हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 यानी 20 का दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग का पहला प्रश्न दिया है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर बतलाइए कमेंट में क्या होगा। पहला का आंसर आप सभी लोग कमेंट में बतलाइए क्या होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सन 1959 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का बोला है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। ठीक है, आलोचवाद के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ है। ठीक है, किसके कविताओं से हुआ है, नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 3 नंबर में हम लोग को बात किया है, 3 नंबर में नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। ठीक है, यानी जो ये नलिन विलोचन शर्मा कहानी लिखे हैं, इसमें किस तत्व का समग्रता उभर कर आया है। ठीक है ना, इसका भी राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर, यानी 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में हम लोग को दिया है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतः विरोधों को उजागर करती है। ठीक है, यानी जो ये विष के दांत है कहानी, ये किस वर्ग के अंतः विरोधों का उजागर करती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी मध्यम वर्ग का। ठीक है, मध्यम वर्ग का। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर में हम लोग का क्या दिया है, ओहो ये सब क्या हो रहा है जी। 5 नंबर में, अच्छा यहाँ पे दिया है ना 5 नंबर, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, जो खोखा खोखी है यह किस भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी बंगाल का। ये वीवीआई प्रश्न है, आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, अब हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, यानी 6 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो उनके 5 वो लड़की थी। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी 7 नंबर पर। 7 नंबर पर क्या दिया है, सोफर शब्द का अर्थ है, यानी सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। हम लोग 8 नंबर में क्या बोला है, 8 नंबर में हम लोग को बात किया है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। यानी इनके कहने का तात्पर्य यह प्रश्न है ना, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह किसने कहा। ठीक है, तो ये सेन साहब ने बोले थे। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं 18 यानी 2018 का प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली में आया है, ये प्रश्न आ भी सकता है 2025 में। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 9 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। ये भी वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, इसीलिए हम यहाँ पे गोल घेरे हैं। ठीक है, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु हुआ था। ठीक है, सभी लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 10 नंबर दिया है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटाता था। ठीक है, ये भी वीवीआई प्रश्न है। मदन जो था अक्सर अपने पिताजी के हाथों से पिटाया करता था। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
हम लोग का अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। देखिए ये भी प्रश्न आता है कि विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नलिन बिलोचन शर्मा, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 12 नंबर, गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल मदन के पिता थे, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप सभी लोग इसका कमेंट में आंसर बतलाते चलिएगा, जिससे आप सभी लोग का रिविजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 13 नंबर। हम लोग का 13 नंबर में पूछा है, खोखा का क्या नाम है। जो खोखा है उसका क्या नाम था, उसका नाम कासू था। ठीक है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, कासू। 14 नंबर में हम लोग का बात किया है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। यानी ये प्रश्न है, इसी को घुमा कर पूछ सकते हैं, जो सेन साहब है वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ठीक है, तो वो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 15 नंबर। 15 नंबर में हम लोग बात किया है, मदन की उम्र क्या थी। जो मदन है उसका उम्र क्या थी। ठीक है, तो 5 से 6 साल। ये भी प्रश्न भी है, आप सभी लोग इसे भी याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 16 नंबर, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था। ठीक है, तो लट्टू के खेल में आप सब लोग पढ़े होंगे कि कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शारीरिक होना चाहता था, यानी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे बोला है 17 नंबर में, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। जो मदन है वह कासू के कितने दांत तोड़ा डाले। ठीक है, उसने 2 गो दांत उसका तोड़ दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 18 नंबर में बोला है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। ठीक है, तो सेन साहब की फैक्ट्री में वह किरानी थे, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 19 नंबर में बात किया है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ठीक है, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, यानी इसका राइट आंसर ए है। ये भी आ सकता है, ये भी प्रश्न भी आई है। ठीक है, आप सभी लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 20 नंबर, मदन किसका पुत्र था। मदन जो है वो किसका पुत्र था, यानी गिरधर लाल का। गिरधर गिरधर भी दिया रहेगा या गिरधर लाल भी दिया रहेगा, वो दोनों हो सकता है, गिरधर का पुत्र था। ठीक है, यानी राइट आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, यानी 21 नंबर। 21 नंबर हम लोग का दिया है, विष के दांत पाठ की विधा है। यानी विष के दांत पाठ की विधा, विधा मतलब ये क्या है, निबंध है या कहानी है या व्यक्ति चित्र है या कविता है। ठीक है, तो ये कहानी है, ये भी आता है, इससे भी आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 22 नंबर, सेन साहब की कार की कीमत है। यानी जो सेन साहब कार किने हुए थे उसकी कीमत क्या थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, 7,500, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 7,500। अगला प्रश्न 23 नंबर दिया है हम लोग यहाँ पर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो ये भी आता है प्रश्न, मतलब ये भी प्रश्न है। 23 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। देख सकते हैं 2019 के प्रथम पाली में आया हुआ प्रश्न है। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 24 नंबर में बात किया है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है ना, इसमें बात किया था जन्म कब हुआ, यहाँ पे बात किया है जन्म कहाँ हुआ, तो बरघाट पटना में हुआ था। ठीक है, ये भी आता है प्रश्न, ये भी है, सभी लोग इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 25 नंबर की ओर। ठीक है, हम लोग का 25 नंबर क्या बोला है, 25 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। ठीक है, ये भी प्रश्न भी है, ये भी आता है। ठीक है, तो उनके पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा था, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, यानी 26 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था।
तो रत्नावती शर्मा उनके माता का नाम था, यानी इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का क्या दिया है, 27 नंबर है ना जी। हाँ, 27 नंबर में बोला है दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो जो ये दृष्टिकोण है ना, वह नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है, यानी इसका भी राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 28 नंबर, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, माता पिता को। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है यानी 29 नंबर, 29 नंबर हम लोग का दिया है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, हो सकता था यह है। ठीक है, तो खोखा से। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, खोखा से था। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 30 नंबर, सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो वो खोखा था, यानी इसका भी राइट आंसर भी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 31 नंबर। 31 नंबर हम लोग देखिए यहाँ पे दिया है, 31 नंबर में दिया है खोखा के दांत किसने तोड़े, मदन ने, गिरधर के बेटा मदन ने तोड़े। कितने तोड़े, तो 2 तोड़े। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न दिया है 32 नंबर, 32 नंबर, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है। ये भी प्रश्न जो है ना, अभी भी यही प्रश्न है। ठीक है, ये जो पंक्ति है विष के दांत से ली गई है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा ये कही गई है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न की ओर, यानी 33 नंबर। 33 नंबर हम लोग यहाँ पे दिया है सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी खोखा की। ठीक है, खोखा की तीनों जो पांचों ये बहन है, यानी किसकी बहन थी, खोखा की, यानी राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 34 नंबर, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, सेन साहब का, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर हम लोग का क्या कहा है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, मार, डेली अपने पिता से मराया करता था मदन, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, आज के लिए अंतिम यही प्रश्न था। ठीक है, आप सभी लोग को मैं बतलाना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, चलते हैं।